हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम रीमन इंटीग्रेशन की बड़ी इंपॉर्टेंट दो थ्योरम्स पढ़ेंगे। सबसे पहली थ्योरम है प्रूव दैट एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज रीमन इंटीग्रेबल। हमें गिवन है कि फंक्शन कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल में। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस होता है क्लोज इंटरवल में तो वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस भी होता है क्लोज इंटरवल में। तो फॉर हमारे पास डेफिनेशन होती है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउ एवर स्मॉल वी कैन फाइंड अ पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा सो दैट fx1 माइनस fx2 लेस देन एप्सिलॉन फॉर x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा। यहाँ एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन अपॉन b माइनस ए लेना है, यह आपने यहाँ पे याद रखना है। सेट नंबर 1 पॉइंट, क्योंकि हमें रीमन इंटीग्रेशन की बात करनी है तो मैं एक पार्टीशन डिफाइन करूंगा इंटरवल ए बी की विद नॉर्म डेल्टा लेस देन डेल्टा, उसकी नॉर्म लेस देन डेल्टा है। अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल में तो वो फंक्शन इस इंटरवल के जो छोटे छोटे सब इंटरवल्स हैं उन सभी में भी कंटिन्यूस होएगा। Therefore, it is a continuous in any subinterval xi minus 1, xi for I 1 to n। अब आपने क्या करना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू mi स्मॉल mi लेनी है fci पे और कैपिटल mi लेनी है fdi। यानी कि दो पॉइंट लिए ci di, एक पे स्मॉल वैल्यू आ रही है, एक पे बिगर वैल्यू आ रही है। क्योंकि ये ci di पॉइंट इस सब इंटरवल के हैं xi माइनस xi के, तो इन दोनों की जो लेंथ का डिफरेंस है लेस देन डेल्टा होएगा, क्योंकि हमें नॉर्म लेस देन डेल्टा दी गई है। नॉर्म का मतलब होता है लेंथ ऑफ सब इंटरवल लेस देन डेल्टा। तो अगर सी और डी इस पॉइंट के अंदर ही है, इन दोनों के बीच में है कहीं, तो उन दोनों की लेंथ का भी डिफरेंस लेस देन डेल्टा होएगा। अगर दो पॉइंट्स का डिफरेंस लेस देन डेल्टा है तो उनके फंक्शंस की वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन ओवर बी माइनस हो जाएगी। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा mi माइनस mi बड़ा m माइनस स्मॉल m, इन दोनों का मॉड ले लिया क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्योंकि बड़ा mi इससे बड़ा है। fdi माइनस fca इसकी वैल्यू पुट कर ली गई यहाँ से, इसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर ली गई। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये चीज लेस देन डेल्टा है, तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 अगर दो पॉइंट्स का डिफरेंस लेस देन डेल्टा है तो उनके फंक्शंस का जो डिफरेंस है लेस देन एप्सिलॉन ओवर बी माइनस ए हो जाएगा। सो ये जो आपकी वैल्यू है दिस इज लेस देन एप्सिलॉन ओवर बी माइनस ए आ गई। अब हमें शो करना है कि फंक्शन इंटीग्रेबल है, तो उसको यूपीएफ माइनस एलपीएफ इसकी कंडीशन होती है। व्हाट इज यूपीएफ समेशन एम आई डेल्टा आई, व्हाट इज एलपीएफ समेशन एम आई डेल्टा आई। दोनों का डिफरेंस लेकर डेल्टा आई कॉमन ले लिया। इसकी वैल्यू आपने नंबर 2 में यहाँ पे फाइंड की हुई है, एप्सिलॉन ओवर बी माइनस से यहाँ पे यूज कर ली है। इसको आप समेशन में से बाहर ले जाइए, अंदर आ गया समेशन डेल्टा आई। जब हम समेशन डेल्टा ये करते हैं तो बेसिकली डेल्टा आई का मतलब लेंथ ऑफ स्मॉल सब इंटरवल्स। तो जब समेशन लगा देंगे तो पूरे लेंथ इंटरवल की लेंथ आ जाएगी। तो पूरे इंटरवल की लेंथ कितनी होगी, बी माइनस ए। तो बी माइनस ए से कट गया, तो यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन एप्सिलॉन आ गया। इसका मतलब हो गया जो हमारा फंक्शन है वो रीमन इंटीग्रेबल हो गया। ठीक है जी, तो ये हमारी पास थ्योरम प्रूव हो गई। ये कंटिन्यूस था, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन यूज की गई है, वहां से छोटा एम आई बड़ा एम आई बना के उस पर आपने इसको प्रूव कर देना। अगली थ्योरम ऐसी भी इंपॉर्टेंट है, प्रूव दैट एवरी मोनोटोनिक फंक्शन ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल इज अ रीमन इंटीग्रेबल। इसमें ये शो करना है कि जो कोई फंक्शन मोनोटोनिक हो तो वो भी आपका रीमन इंटीग्रेबल होता है। कैसे शो करेंगे, देखिए। मान लीजिए फंक्शन मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक का मतलब होता है या तो इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। हम मान लेंगे कि फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर कोई दो पॉइंट्स क्लोज्ड इंटरवल को बिलोंग कर रहे हैं, x1 x2 से छोटा है, तो फंक्शन की वैल्यू x1 की x2 से छोटी होगी, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो छोटे पॉइंट पे छोटी वैल्यू आएगी, बड़े पॉइंट पे बड़ी वैल्यू आएगी। क्योंकि हमें शो करना है रीमन इंटीग्रेबल, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, फंक्शन की पार्टीशन डिफाइन करनी पड़ेगी। पार्टीशन डिफाइन करने के बाद आपको याद रखना है कि जो इसकी नॉर्म है लेस देन एप्सिलॉन ओवर एफ बी माइनस एफ ए प्लस 1 है। ठीक है जी, फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो जब हमने एक सब इंटरवल लिया तो इसकी स्मॉल वैल्यू इस पॉइंट पे आएगी, बिगर वैल्यू इस पॉइंट पे आएगी। तो स्मॉल एम आई और कैपिटल एम आई डिफाइन करना पड़ेगा। जब भी इस तरह की थ्योरम्स करनी है स्मॉल एम आई और कैपिटल एम आई डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इसी से हम यूपीएफ माइनस एलपीएफ निकालेंगे। यूपीएफ माइनस एलपीएफ का डिफरेंस लिया, वो ये चीज होती है। ऊपर से इनकी वैल्यू पुट कर दी। डेल्टा आई की वैल्यू हमने ये मानी हुई, दिस इज नॉर्म डेल्टा आई, तो डेल्टा आई की वैल्यू ये पुट कर दी, आ गई लेस देन आ गई यहाँ पे। ठीक है जी, अब ये कांस्टेंट इसको बाहर निकाल लीजिए इज इक्वल टू रख के। अब इसकी समेशन खोलनी है आपने। ठीक है जी, जब आई को 1 पुट करोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, आई को 1 पुट करोगे 0 आ जाएगा, आई को 2 पुट करोगे 2 हो जाएगा, यहाँ पे x1। इस तरह खोल के एंड में n पुट किया जाएगा, तो ये सब टर्म्स कटनी शुरू हो जाएगी। देखो ये वाली टर्म इससे कट जाएगी, इस तरह सब टर्म्स कट जाएगी। तो सिर्फ आपका fxn
और एफ एक्स जीरो बचेगा। एफ एक्स एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है बी पॉइंट, एक्स नोट का मतलब ए होता है। दिस इज एफ बी माइनस एफ ए। ठीक है जी। तो अगले पेज पे देखिए क्या होता है हमारे पास। तो ये बन के आ गया एफ बी माइनस एफ ए अपॉन दिस थिंग, इसको इकट्ठा कर लिया गया। अब न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर, तो ये लेस देन 1 हो गया, तो 1 इंटू एप्सिलॉन आ गया। तो यहाँ पे हमारा था यूपीएफ माइनस एलपीएफ, तो यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन एप्सिलॉन आ गया। इसका मतलब फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल हो गया। Similarly, we can prove the result for the decreasing function. Thank you very much for watching my videos. Please like, share and subscribe my channel. Signing off, Dr. Gaurav Verma.